नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत, BND राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा की ओर से BA तृतीय वर्ष संस्कृत विषय की इस कक्षा में इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। आज हम सर्वप्रथम BA तृतीय वर्ष के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा इस सत्र के लिए निर्धारित नवीन पाठ्यक्रम का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। विद्यार्थियों, इस वर्ष भी आपको संस्कृत विषय के 2 प्रश्न पत्रों का अध्ययन करना है। प्रत्येक प्रश्न पत्र के पूर्णांक 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, भाग अ और भाग ब। भाग अ में लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और भाग ब में व्याख्यात्मक या निबंधात्मक प्रश्न होंगे। भाग अ के लिए 30 अंक निर्धारित हैं तथा भाग ब के लिए 10 अंकों का निर्धारण किया गया है। आइए हम जान लेते हैं कि प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम क्या है। प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है भारतीय दर्शन और व्याकरण। संस्कृत भाषा में दर्शन शास्त्र का विवेचन करने वाले अनेकानेक ग्रंथ विद्यमान हैं और भारतीय दर्शन की बहुत समृद्ध परंपरा संस्कृत भाषा के वाङ्मय का अभिन्न अंग है। इसी भारतीय दर्शन से संबद्ध ग्रंथों को इस प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है। इस प्रथम प्रश्न पत्र में 2 ग्रंथ भारतीय दर्शन से संबंधित हैं और 1 ग्रंथ व्याकरण शास्त्र से संबद्ध है। इस प्रकार कुल 3 पुस्तकें या ग्रंथ इस भारतीय दर्शन और व्याकरण नामक प्रश्न पत्र में हमें पढ़नी है। इनमें से प्रथम है श्रीमद् भगवद गीता और द्वितीय है तर्क संग्रह। ये दर्शन शास्त्र विषयक ग्रंथ हैं। तृतीय ग्रंथ जिसे इस प्रश्न पत्र में सम्मिलित किया गया है वो है लघु सिद्धांत कौमुदी का तिगंत प्रकरण। प्रथम पाठ्य पुस्तक के रूप में श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्याय का अध्ययन हमें करना है और इसके लिए 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है जिसके रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। इसमें 18 अध्याय हैं, लेकिन हमें इनमें से दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय का ही अध्ययन करना है। ये अध्याय आत्मा के स्वरूप, कर्मयोग, ज्ञान योग, सांख्य योग इत्यादि विषयों के विवेचन से संबंधित है। द्वितीय पाठ्य पुस्तक है हमारी तर्क संग्रह। इसके रचनाकार हैं आचार्य अन्नम भट्ट। तर्क संग्रह में दार्शनिक सिद्धांतों का दर्शन शास्त्रीय प्रतिपादन किया गया है। अंक विभाजन की दृष्टि से इस पुस्तक से भी 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। शेष 40 अंकों के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी के तिगंत प्रकरण को आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, जिसमें हम विभिन्न लकारों के धातु रूपों को बनाने की प्रक्रिया सीखेंगे। भू और एध धातु की लट, लोट, लट, लिट, लंग एवं विधिलिंग इन 5 लकारों में एवं समस्त गणों की प्रथम धातुओं की लट लकार में रूप सिद्धि और सूत्रों की सोदाहरण व्याख्या, ये इस पाठ्य पुस्तक से संबद्ध हमारा पाठ्यक्रम रहेगा। इस प्रकार कुल 100 अंकों का यह इस प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम बताया गया है। इस प्रश्न पत्र के अंक विभाजन की चर्चा यदि हम करें तो हम देखते हैं कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं हमारी, उनमें से 30 अंक के लिए 15 लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका आपको संक्षेप में 1 या 2 वाक्यों में उत्तर देना होगा। शेष 70 अंकों के लिए गीता तथा तर्क संग्रह में से सप्रसंग व्याख्या वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि लघु सिद्धांत कौमुदी में से सूत्र व्याख्या, रूप सिद्धि संबंधी प्रश्न परीक्षा में आपको हल करने होंगे। इसी अंक विभाजन को हम और अधिक विस्तार से देखने का प्रयास करते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो प्रश्न पत्र के प्रारूप की दृष्टि से यदि हम अपने पाठ्यक्रम को समझने का प्रयास करें तो हम देखते हैं कि भगवद गीता में से भाग अ में आपको
4 अंकों के 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न हल करने होंगे और भाग ब में 4 श्लोक देकर के उनमें से किन्हीं 2 की सप्रसंग व्याख्या आपको करनी होगी, जिसके लिए 20 अंक निर्धारित हैं। इनमें से एक श्लोक की व्याख्या आपको संस्कृत में करनी होगी, यह आपसे अपेक्षित रहेगा। गीता में से ही 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। इसके लिए 6 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 4, 20 अंक और 6 अंक, इस अंक विभाजन के अनुसार गीता के लिए 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। तर्क संग्रह में अ भाग में से कुल 6 अंक के 3 लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं। इसी प्रकार से भाग ब में 4 में से 2 की व्याख्या आपसे पूछी जाएगी और 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना होगा। तो तर्क संग्रह में भी हम देखते हैं कि 6 अंक के लघुत्तरात्मक प्रश्न, 18 अंक की व्याख्या और फिर 6 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न। इस प्रकार से 30 अंकों का यह अंक विभाजन किया जा सकता है। व्याकरण तिगंत में से 20 अंक के 10 लघुत्तरात्मक प्रश्न आपको करने होंगे। 10 प्रश्न आएंगे, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का है। भाग ब में 10 सूत्रों में से किन्हीं 5 की सोदाहरण व्याख्या आपसे करनी होगी और 10 शब्द सिद्धि में से किन्हीं 5 शब्दों की सूत्र निर्देश पूर्वक सिद्धि आपको करनी होगी। तो इस प्रकार से 20 अंकों के लघुत्तरात्मक प्रश्न, 10 अंकों की सूत्र व्याख्या और 10 अंकों की रूप सिद्धि, इन सभी को मिलाकर के 40 अंकों की व्याकरण इस प्रश्न पत्र में आपके रखी गई है। विद्यार्थियों, आगे के व्याख्यान में हम पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।